अटेली कस्बे की नगर पालिका के 2 मार्च को होने वाले चुनाव को लेकर चेयरमैन व पार्षद प्रत्याशियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी शक्ति लगा दी है। अटेली कस्बे में कुल 12 वार्डों में 6,331 मतदाता पहली बार चेयरमैन का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से करेंगे। एमकेबी दस्तक चुनाव की चहल पहल को जानने के लिए लगातार लोगों के जनसंवाद कर रही है। घनौदा रोड पर आदित्य हॉस्पिटल के चिकित्सक व चेयरमैन प्रत्याशी डॉक्टर विकास यादव ने अपने चुनाव प्रचार के बल पर अन्य प्रत्याशियों पर भारी पड़ने लगे। जिला परिषद के चुनाव में वार्ड 11 से उनकी पत्नी डॉक्टर प्रियंका यादव ने वार्ड में उनका गांव नहीं होने के बावजूद प्रतिद्वंद्वी को पसीना छुड़ा दिया। चिकित्सा पेशे से जुड़े तथा अटेली कस्बे से सटा धनौद गांव का निवासी होने के चलते शहर में रहने वाले उनके गांव के लोगों के अलावा गरीब और जरूरतमंद लोगों की चिकित्सा सेवा देने के बल पर अटेली शहर के मतदाताओं में लोकप्रियता होने का दावा कर रहे हैं। वहीं अटेली प्राइवेट चिकित्सक एसोसिएशन ने डॉक्टर विकास को अपना समर्थन दे दिया। एमकेबी दस्तक ने सोमवार को उनके व्यस्त चुनावी प्रचार के समय में उनको मिल रहे समर्थन व सहयोग के विषय में खास बातचीत की। डॉक्टर विकास यादव ने कहा कि अटेली कस्बा इतना पुराना है, लेकिन यहाँ की कॉलोनियों को वैध नहीं होने से शहर का नियोजित तरीके से विस्तार नहीं हो सका है। अटेली झंडा चौक व कुछ घरों ने अपनी बारी बांधकर चेयरमैन की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। कस्बे में मल्टीपर्पज हॉल के अलावा सुलभ शौचालय तक नहीं। चेयरमैन की जिम्मेदारी मिलने पर शहर को सुंदर व सुविधाओं का बढ़ावा दिया जाएगा तथा अपने चुनावी घोषणा पत्र को पहली कलम से पूरा किया जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मनोज गुलाम। एमकेबी दस्तक के लिए अटेली नगर पालिका के 2 मार्च को चुनाव होने जा रहे हैं। अपनी जो प्रत्याशियों ने अपने अभियान तेज चलाया हुआ है, तो अपने अभियान के बीच में से हमने आज डॉक्टर साहब जो है डॉक्टर विकास यादव जी हैं, जो अटेली के प्रमुख चिकित्सक हैं, और आज इन्होंने चुनाव प्रचार के समय में से निकालकर हम इनके प्रतिष्ठान पर आए, इनके यहाँ आए, हॉस्पिटल में आए, तो हम इनसे जानेंगे इनको कितना माहौल मिल रहा है, कितना इनको समर्थन मिल रहा है। तो डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है, अभिनंदन है। तो अभी पीछे आपने बहुत आभार, बहुत धन्यवाद सर। आपने जो आपकी पत्नी जो डॉक्टर प्रियंका यादव जी हैं, उन्होंने चुनाव लड़ा जिला परिषद का। कम समय में आपने बहुत अच्छे वोट लिए, थोड़ा सा मामूली अंतर से आप पिछड़ गए थे, और जब से आपने अटेली नगर पालिका के चुनाव में अपनी प्रत्याशी के रूप में अपनी लगातार हम देख रहे हैं, आपने चुनावी कार्यालय खोला, तो उसमें भी समर्थन मिला, और जो डोर टू डोर कर रहे हो, आपके पास युवाओं की टीम है, तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? मनोज जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को धन्यवाद बोलना चाहूंगा, और जितने भी हमारी अटेली के जो वोटर्स हैं, सबका बहुत बहुत आभार। जी। जैसा कि आप पूछ रहे हो कि इलेक्शन था नगर परिषद का, नगर पालिका ये जिला पार्षद जो डॉक्टर प्रियंका जी ने इलेक्शन लगा था वार्ड नंबर 11 से। उसमें क्या था कि जो मेरा गांव धनौदा गांव है, वो था वार्ड नंबर 10 में, और जो इलेक्शन हमने फाइट किया था वो हमने वार्ड नंबर 11 में फाइट किया था। तो मेरा गांव ना होने की वजह से जो कुछ 200-400 वोटों का जो डिफरेंस रहा था, वो दिक्कत थी। बाकी 4700 वोट हमने वार्ड नंबर 11 से प्राप्त किए थे, और वो भी मिनिमम 20 दिन के अमाउंट में। उसमें आपने बहुत अच्छी उपस्थिति दर्ज कराई, और हम देख रहे हैं कि आपने जब से नगर पालिका का नामांकन भरा, चुनाव चिन्ह आपको कड़ाई का अलॉट हुआ है, 3 नंबर पे आप बता रहे हैं, तो उसमें हम देख रहे हैं आपने जो कार्यालय, चुनावी कार्यालय, जो कॉलेज, जो मिलन गार्डन है, उसके साथ में आपने कार्यालय खोल रखा है। वहाँ लोगों का अटेली कस्बे के बहुत लोग आ रहे हैं। आपने जो चिकित्सक के माध्यम से जो आपने जो धनौदा रोड पे वहाँ पर आपका चिकित्सालय है, हॉस्पिटल है, तो वहाँ आप लोगों की जो जरूरतमंद की, कई बार ये चर्चा में आता है कि किसी के पास पैसे भी नहीं होते, तो आप उसका निःशुल्क इलाज करते हैं जी। तो कितना समर्थन मिल रहा है आपको? मनोज जी, जैसे कि अभी आप बात कर रहे हो इलेक्शन की, नगर पालिका के चेयरमैन की, तो ये इलेक्शन लड़ने का मेरा कोई विचार नहीं था। लगभग मुझे 10 साल अटेली में हो गए, और हमने जो हॉस्पिटल है वो भी सेवा पर्पज से खोल रखा है कि कोई भी आदमी, कैसा भी आदमी हो, गरीब आदमी है, मजदूर आदमी है, लाचार है, उसके पास पैसा हो ना हो, जो मेरे पास सुविधाएं अवेलेबल हैं, लोगों को मुहैया करवाएं। जी। ये सेवा कार्य हमारा 10 साल से चला हुआ था। तो पिछले 2 साल से जो हमारे अटेली के जो वासी हैं, या जो मेरे पेशेंट मेरे पास आ रहे हैं, उन लोगों की डिमांड थी
कि डॉक्टर साहब आप ऐसा करो कि गांव से आपकी वोट सीट अटेली मंडी में आप करवा लो और अटेली मंडी के इलेक्शन लड़ो चेयरमैन की, हम आपके साथ हैं। सर आपका जो प्रतिष्ठान है वो अटेली मंडी शहर में ही है, धनुंदा गांव तो लगभग अटेली मंडी शहर का है। सर लगभग धनुंदा गांव और अटेली मंडी में कोई फर्क नहीं। लगभग 1000 से 1200 के आसपास वोटर्स हैं जो मेरे गांव से अटेली मंडी में रह रहे हैं और जो अटेली के वोटर्स हैं, तो उन लोगों का भी हमें अच्छा मिल रहा है, सपोर्ट मिल रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस इलेक्शन से पहले मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय था जी, और लोगों के कहने पे और लोगों की आस्था के हिसाब से मैंने अपने सरकारी पद से त्यागपत्र देके डॉक्टर साहब तब इलेक्शन में आया हूं। मैं देखो बड़ा रिस्क आपने वो लिया, आपने देखो लोगों की सेवा के लिए आप एक प्रतिष्ठित, आज नौकरी के लिए तो लोग बड़े ललायित रहते हैं, छोड़ते नहीं है, आपने 1 मिनट में 1 पल में आपने नौकरी को त्यागपत्र दे दिया और लोगों की सेवा के लिए नगर पालिका में आपने चुनाव लड़ रहे चेयरमैन का। सर हॉस्पिटल में सर हमारी हॉस्पिटल में सर हमने यहाँ सेवा की है और लोगों का प्यार था और लोगों के कहने पे ही हमने अपनी उस जॉब से रिजाइन करके इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है और लोगों का पूरा प्यार मिल रहा है और लोगों का मुझे लग रहा है पूरा जिस हिसाब से समर्थन मिल रहा है कि 2 तारीख को जो पोलिंग होगी हमारे पक्ष में बहुत अच्छी मतदान होगा और 12 तारीख को विजय अपने लौटेंगे। डॉक्टर साहब यदि आपने चुनावी जो कार्यालय खोला उसमें भी आपने जो चुनावी आपके प्रमुख वायदे थे उन्होंने आपने बताया, एक बार फिर बताइए जो आपने चुनावी कार्यालय के बाद आपने जो जन समर्थन मिल रहा है तो प्रमुख कार्य क्या होंगे आप? सर मनोज जी जैसा कि हमने आपको बताया कि सर आपने घोषणा पत्र भी जारी किया है। हमने घोषणा पत्र जारी किया है। आज जितने भी हमारे प्रत्याशी मैदान में है कोई भी घोषणा पत्र लेकर नहीं घूम रहा है, सिर्फ वोट मांग रहे हैं। अच्छा। उनके पास कोई रणनीति नहीं है, क्या वो काम करेंगे, क्या उनका विचार रहेगा, कोई भी क्लियर नहीं है। हमने हमारा घोषणा पत्र तैयार किया है, जैसा कि आपको बताया पहला हमारा सार्वजनिक स्थानों पर शौचालय का निर्माण कार्य। आप देखते हो कि जो फाटक से रेलवे फाटक से शायद हमारा पूरा जो जितने भी हमारे सरकारी जो ऑफिस है, बैंक है, बाजार है, व्यापार का साधन है, सब फाटक से साइड है। आप फाटक से लेके पुराने बस स्टैंड, नई बस स्टैंड, पूरी मार्केट में घूम जाओ, कहीं भी आपको शौचालय नजर नहीं आएगा। ये अकेले शहर का सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा हमारा कि कम से कम शौचालय तो होना चाहिए। सर आपने एक सीसीटीवी युक्त वाईफाई की भी बात करी है, आपने शहर में सफाई की भी व्यवस्था की जो आपने प्रमुख घोषणा पत्र में जारी किया है, आपने 10 बिंदुओं का घोषणा पत्र जारी किया है। मनोज जी ऐसा होता है कि ये जितने भी हमने कार्य लिखे हैं इसमें ये सारे कार्य एक चेयरमैन के होते हैं जो उसके दायरे में आते हैं, करना चाहिए। अब चेयरमैन बढ़ गया उसके बाद 5 साल कुछ करे ना, वो उन पर डिपेंड करता है जी। ये सारे कार्य कुछ ऐसा नहीं कुछ मैंने नहीं लिखे हो या कार्य नहीं होते, ये सारे कार्य मैंने पढ़े हैं। एक चेयरमैन का दायित्व क्या होता है, क्या उसके कार्य होते हैं, शहर में उसकी क्या भूमिका होती है, मैंने पूरा उसको स्टडी करके चेयरमैन कार्य उसके बाद जो मेन पॉइंट है छांट के मैंने अपने घोषणा पत्र में लिखवाई है। इनके अलावा बहुत सारे काम है जो हम नगर पालिका में अगर हमें मौका मिलेगा तो हम करके दिखाएंगे। साहब आपने टैगलाइन भी दी है जी, बदलाव है जरूरी, सुविधाएं हैं अधूरी, तो इसका क्या मीन है आप थोड़ा सा हमारे जो दर्शकों को एक बार बताइए। सर काफी टाइम से आप लोग देख पा रहे हो कि जो अटेली की चेयरमैन है वो 1-2 परिवार के अंदर घूमती रही है। तो उन लोगों को लगता है कि जो चेयरमैनी है वो हमारे परिवार की होगी, हम रहे, हमसे वो बाहर ना जाए। जी जी। तो उसके अभाव में चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चेयरमैन कोई भी रहे, लेकिन अटेली मंडी जब विचार करती है, चेयरमैन बनता है, वो उम्मीद करता है कि हमारे कुछ काम होंगे, शहर का विकास होगा। जी सर। वो लोगों से उम्मीद करते हैं चेयरमैन से। लेकिन चेयरमैन बनने के बाद जब वो चेयरमैन लोगों के बीच में आई ना ढांचा पूछे आप ठीक हो, पानी की व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, साफ सफाई व्यवस्था ठीक नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं है, क्या फायदा इस चेयरमैन का। तो सुविधा देखिए तो अटेली मंडी में आप भी यहाँ के निवासी मुझे बता दो कि जो हमने लिख रखे हैं इनमें से क्या सुविधा यहाँ अटेली मंडी में। बड़ी बात है सर, देखो यहाँ आपने शौचालय की ही सबसे बड़ी बात सबसे पहला पॉइंट लिखा, बात भी सही है कि अटेली के झंडा चौक पर ही एक सार्वजनिक शौचालय है। और बड़ी बात है आपने जो चुनावी कार्यालय खोला था उस टाइम भी आपने कहा था कि भाई अटेली का विस्तार हो गया है जी और कुछ ही कॉलोनियां वैध हैं जी। तो ये बड़ा सर अटेली मंडी आप देखोगे जो इधर खोड़ गांव तक, इधर तिगरा, मतलब पूरा धनुंदा, ये सारा एरिया शायद पूरा कवर हो चुका है, लेकिन सुविधाएं कुछ भी नहीं है। वहाँ के जो वासी हैं जब उनको नक्शा पास करवाना होता है, जब वो लगता है कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है उनको बैंक से लोन लेना है उस भवन निर्माण के लिए, वो नहीं मिलता उनको, क्योंकि वो नगर पालिका में जाएंगे, कॉलोनी अप्रूव्ड है, तो नक्शे कैसे पास होंगे उनके लिए। तो हम लोगों से ये कहेंगे कि अगर हमें मौका मिलता है तो जो पूरी अटेली जितनी कॉलोनी है उनको हम प्रत्यक्ष रूप से और जो सच के साथ उनको परमानेंट करवाएंगे ताकि वो रिलायंस कॉलोनी बढ़ पाए, सारी सुविधा उनको मिल पाए। डॉक्टर साहब आपने अपने व्यस्त जो चुनावी का बहुत महत्वपूर्ण समय होता है, बहुत बिजी का व्यस्त समय है, क्योंकि एक एक वोटर से आप मिल रहे हो आप, और इतने कम व्यस्त समय में से आप हमारे लिए समय निकाला। और अंत में मैं कहूँगा जो अटेली शहर के जो वासिंदे हैं, नगर वासी हैं, उनसे क्या अपील आपकी? मैं जितने भी हमारे अटेली के वोटर्स हैं, शहरवासी हैं, उनसे एक अपील करना चाहूँगा कि आने वाली 2 तारीख को कड़ाई के जो चुनाव चिन्ह 3 नंबर पे, उस पर अब की बार जात पात
और भेदभाव परिवारवाद को छोड़ के जो सही कैंडिडेट है उसको आप समर्थन करें। धन्यवाद। ये डॉक्टर विकास यादव जी हैं और इन्होंने अपनी अपील भी की है, उन्होंने अपना घोषणा पत्र भी जारी किया है। ये चिकित्सक होने के साथ साथ एक अच्छे समाज सेवी के रूप में अटेली शहर और अटेली जो क्षेत्र है पूरे जिले में एक अपना नाम कमा रहे हैं। तो देखिए 2 मार्च को आप किस प्रत्याशी को चुनते हैं। इन्होंने अपनी बात लोगों के सामने रख दी है। नमस्कार।